नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के ऊपर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। आरोपियों के साथ समाजवादी पार्टी, ये गंभीर आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया। बीजेपी ने यह गंभीर आरोप उस वक्त लगाया जब गोमती नगर कांड के आरोपी पवन से मिले अखिलेश यादव और उसके बाद फिर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गया। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। साथ जुड़ चुके हैं सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह, बीजेपी नेता विकास पांडे। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास पांडे जी। जी। अखिलेश यादव, पवन यादव यानी कि गोमती नगर कांड के आरोपी से मिलने पहुंचे, उसके बाद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपके? देखिए, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जी उत्तर प्रदेश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। स्नेहा जी, ना ही आपसे छुपा है, ना ही हमसे छुपा है, ना ही पूरे प्रदेश की जनता से छुपा है। ये कोई नया मामला नहीं है कि अखिलेश यादव जी हमेशा अपराधियों के साथ खड़े नजर आते। आप देख लीजिए कि इससे पहले भी एक माफिया के कुत्ते के साथ एक फोटो वायरल हुई थी। वो फोटो किस पार्टी के नेता की थी, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी का खिताब किस पार्टी को हासिल है, ये भी पूरा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। अखिलेश यादव जी कभी उस पीड़िता के पक्ष में क्यों नहीं खड़े हुए जिसने उन्हीं के पार्टी के नगर अध्यक्ष के खिलाफ गैंगरेप के आरोप लगाए? क्यों नहीं खड़े हुए? क्या उस पीड़िता के साथ खड़े होने में अखिलेश यादव को कोई डर भय लग रहा था क्या? जबकि वो तो जिस पीडीए का राग अलाप करके अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा अपने स्वर्णिम समय की सीटें लेकर के आए हैं, उसी पीडीए समाज से आती है वो पीड़िता, लेकिन फिर भी नहीं खड़े हुए अखिलेश यादव जी। उसके अपेक्षाकृत आप खड़े किसके साथ होते हैं? उस बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं जिस पर बलात्कार के आरोप है, आप उसके साथ खड़े होते हैं। ये बहुत गंदी राजनीति, ये जाति की राजनीति करके जो अखिलेश यादव जी ने एक नया नैरेटिव सेट किया है कि अपराधियों के साथ खड़े होने का, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का डीएनए है और उस डीएनए की ही बात अखिलेश यादव हर बार करते हैं। जी, रविंद्र जी ने बताया कि पवन जी मिलने आए और ये कोई गुनाह नहीं था अगर अखिलेश यादव जी उनसे मिले। उन्होंने बताया कि सीएम योगी खुद अपनी कैबिनेट में कई आरोपियों को, कई दोषियों को जगह दे चुके हैं और उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोलती है। देखिए, समाजवादी पार्टी को स्नेहा जी अपने गिरेबान में जरा ढंग से झांकना चाहिए और झांकने की हिम्मत अगर हो तो एक बार झांकने की कोशिश करें। पूरे उत्तर प्रदेश में एक किस्सा बहुत प्रचलित है, हमारे साथी से पूछ लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी के बड़े सम्मानित नेता हैं, हम सबके भी सम्मानित रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी किस माफिया को अपने साथ हेलीकॉप्टर से भगा करके लेके आए थे। जरा पूछ लीजिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को दोबारा से जानना चाहता है। जरा बताएंगे अभी रविंद्र सिंह जी भाई साहब हमारे कि वो कौन माफिया था जिसे मुलायम सिंह यादव बचा करके अपने हेलीकॉप्टर से लेकर के आए थे। तो माफियाओं को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती रही। ये वही समाजवादी पार्टी है स्नेहा जी, आपको याद होगा एक सांसद और सांसद के साथ एक संसद के अंदर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाता है। किनसे वो गुहार लगाता था? वो समाजवादी पार्टी की तत्कालिक सरकार से गुहार लगा रहा था। आज समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा चरित्र अपना रहे हैं कि लग रहा हो कि 100 चूहे खा करके वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। जरा याद करिए वो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा। आज बलात्कारियों को जेल भेजते हैं। परसों जेल में हमने अपने ही विधायकों को सड़ा दिया। परसों जेल में समाजवादी पार्टी के साथ मजबूरियों का आलम ये था कि मंत्री बनाना उनकी मजबूरी हुआ करती थी। मजबूरी, बलात्कार के आरोपियों पर ये नहीं देखते थे कि नैतिकता क्या कहती है, क्योंकि नैतिकता के मायने शायद समाजवादी पार्टी के लिए कभी रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे, ना ही श्रीमान अखिलेश यादव के लिए, ना ही उनकी पार्टी के नेताओं के लिए। मैं आज आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं स्नेहा जी, 2016 में एनसीआरबी के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि 2016 में समाजवादी पार्टी की तत्कालिक सरकार समाजवादी पार्टी की थी।
और 2016 में जितनी भी आपराधिक वारदातें हुई उसमें से 70% आपराधिक वारदातें या तो समाजवादी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में हुई। ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई एनसीआरबी की 2016 की गणना के हिसाब से। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों का, हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के साइकिल का हैंडल हमेशा अपराधियों के हाथ में रहा है, हमेशा अपराधियों के हाथ में। वो जिधर चाहते थे उधर मोड़ लेते थे। आप सब जानते हैं कि जिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, अरे भाई अपराधियों के मौत पर आंसू बहाने की क्या जरूरत आन पड़ती है समाजवादी पार्टी को? जब भी देश को, समाज को आवश्यकता होती है अपराधियों के खिलाफ खड़े होने की, तब समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। ये कोई पहला मौका नहीं है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जब अपराधी की बात आ रही है तो कानून अपना काम करेगा। आप चाहते हो डीएनए जांच हो, आप चाहते हो ये हो वो हो, मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी अपने समय में कितने लोगों का डीएनए जांच कराई थी, जरा एक बार रिपोर्ट प्रकाशित कर दे समाजवादी पार्टी, लेकिन नहीं करेगी। क्यों? कारण ये है कि राजनीति में जो महिलाओं के साथ अपराध, जी ये सारी बातें तो आपने समाजवादी पार्टी को लेकर के सवाल खड़े, लेकिन अभी रविंद्र जी ने सवाल उठाया था बीजेपी के ऊपर और उन्होंने कहा, उसके बाद जो उन्होंने तमाम नाम गिनवाए, उन्होंने कहा अब साफ हो जाता है कि कौन सी पार्टी और कौन से नेता का चाल चरित्र क्या है। देखिए स्नेहा जी, हमारा चाल चरित्र चेहरा है कि चिन्मयानंद जी जेल गए, हमारा चाल चरित्र चेहरा है कि कुलदीप सेंगर जेल गए, हमारा ही चाल चरित्र चेहरा है कि हमीरपुर का वो विधायक जेल गया। तो ये जेल किसने भेजा? हमने मंत्री बनाकर के सुशोभित नहीं किया, हमने उन्हें जेल में डालने का काम किया। यही फर्क है। मैं फिर कहता हूं आपको कि हम अपराधियों को अपराधी की नजर से देखते हैं, इनके यहाँ अपराधियों को वोट बैंक की नजर से देखा जाता है कि अपराधी बाद में है, पहले हमारा कहीं वोट बैंक तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा समाजवादी पार्टी का। तो लेकिन वो आरोपी, एक चीज ध्यान देने वाली है विकास जी, वो आरोपी जो पवन यादव, वो कह रहा है कि हम शायद यादव इसलिए सिर्फ सीएम योगी ने मेरा नाम लिया और मुझे आरोपी बनाया जा रहा है, जबकि मैं वहां था ही नहीं, मैं बेगुनाह हूँ। देखिए, अगर वो बेगुनाह है तो निश्चित तौर पर कानून से वो बेदाग और साफ सुथरे निकलेंगे। लेकिन ये तय मान लीजिए कि अगर पुलिस ने कोई कार्यवाही इस न्याय की की है तो हो सकता है कि पर्दे के पीछे उनकी भूमिका हो सकता है कहीं फुटेज में वो हो। जरूरी नहीं है कि आपने जो देख लिया, कई बार जो आंखों से देखा हुआ भी झूठ होता है इसमें। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत से पर्दे के पीछे से भी प्रायोजित अपराध होते हैं नहीं होते हैं। शायद 120 बी की धारा इसीलिए बनाई गई थी रवीन जी, 120 बी की धारा शायद इसीलिए बनाई गई थी। अगर वो निर्दोष हैं तो बचेंगे, लेकिन ये क्या फायदा हुआ कि जब तक आरोपी हैं आप उसकी वकालत में खड़े हो गए। अरे भाई इंतजार करिए ना, निर्दोष होंगे तो वो पाक साहब बाहर निकल के आएंगे, लेकिन पहले ही एक सर्टिफिकेट समाजवादी पार्टी के नेता देने लगते हैं, नहीं साहब डीएनए जांच करा लो, नहीं साहब ये यादव है इसलिए फांसा जा रहा है। ये क्या बेतुके बयान है। समाज को बांटने का काम समाजवादी पार्टी जो अपराधियों को संरक्षण देकर के कर रही है। लेकिन ये आरोप तो अभी रविंद्र जी ने कहा कि ये मुस्लिम और यादव का नाम सिर्फ इसलिए सीएम योगी को याद था क्योंकि सीएम योगी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बांटने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का काम कौन करता है कि प्रदेश को 4.5 मुख्यमंत्रियों ने चलाया और मिनी मुख्यमंत्री के नाम से कौन नेता मशहूर था ये हम सब जानते हैं। जो देश और समाज को बांटने का काम करते रहे उन्हें समाजवादी पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाया। राम भक्तों पर गोलियां किस लिए चलवाएंगे तो जरा पूछ लीजिए, क्या वो समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण का हिस्सा नहीं थी स्नेहा जी? क्या कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल कराने का निर्णय तुष्टीकरण का हिस्सा नहीं था? ये समाजवादी पार्टी के चश्मे से जब आप देखेंगे तो आपको चीजें दूसरे तरह से दिखेंगी, लेकिन समाज और प्रदेश के चश्मे से देखिए तो पता लग जाएगा सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी, सबसे बड़ी कोई तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। ठीक है, सवाल उठाया कि अगर पवन यादव मिलने गया तो इसमें कोई गलत नहीं था, पवन यादव तो सीएम योगी से भी मिल सकता है, लेकिन इस पर इतना राजनीति क्यों करा जा रहा है? बीजेपी के द्वारा इतनी बयानबाजी क्यों की जा रही है? अच्छा एक बात बताइए, एक नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया से ही मिलने क्यों गए? वो पुलिस कप्तान से मिलने क्यों नहीं गए अगर वो निर्दोष है तो? मुझे बता दीजिए कि पवन यादव अगर निर्दोष है तो वो पुलिस कप्तान से मिलने क्यों नहीं गए? सबसे बड़ी चीज
आप अखिलेश यादव से ही क्यों मिलने गए? एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा, एक संरक्षण प्राप्त करने का जरिया है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ और भी इसमें दाल में काला हो, कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, कोई बहुत बड़े लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब बीच की कड़ी फंसी तो वो भाई जाहिर सी बात है स्नेहा जी, जब बीच की कड़ी फंसती है तो वो अपने ऊपर के आकाश से पूछने जरूर जाएगा कि भाई साहब हम तो फंस गए, अब हम क्या करें। तो हो सकता है वो उनका अपना विषय है, वो समझेंगे। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप निर्दोष हैं तो सबसे पहले आपको जाकर के वहां के कप्तान से मिलना चाहिए और मिलकर के उन्हें बाकायदा अपनी ब्रीफ देनी चाहिए और अपने साक्ष्य देने चाहिए, चाहे अपने वकील के माध्यम से जाते। लेकिन उसकी जगह वो अखिलेश यादव से मिलने गए। दूसरी चीज, आपने राकेश सचान की बात की और आपने नंदगोपाल गुप्ता नंदी की बात की। आपको एक वाक्य याद होगा कि अभी बड़ी हाय तौबा हुई थी कि श्रीमान राहुल गांधी जी को सजा हुई और सजा के बाद उनकी सदस्यता बर्खास्त करने पर बड़ी हाय तौबा मची, आपको याद हो। लेकिन उसी सजा को जब स्टे किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उनकी उस सदस्यता को बहाल नहीं किया गया? किया गया ना बहाल। तो ठीक वैसे ही अगर अपराधी हैं, सजाए याफ्ता हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उस सजा पर आगे ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जब वो निर्णय होगा तब उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अन्य विरोधी नेताओं से बंगला खाली करने के लिए कहा तो बड़ी हाय तौबा मची। अभी हमारे कई मंत्री चुनाव हारे, कई नेता चुनाव हारे हैं, तो हमने उनसे भी बंगला खाली कराया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि अब इन्हें इस बात की कतई अपने आप में, क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग माफी मांगेंगे इस बात पर कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के साथ भी किया, कि जो हमारे लिए केवल यही दिक्कत है इसमें आगे कि अगर वही सपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ हो तो वो विरोधियों के खिलाफ एक विद्वेष भावना से सरकार की कार्यवाही का सहारा लेकर के सिंपैथी गेन करने की एक साजिश रचने लगते। लेकिन वही सरकार ईमानदारी से जब अपने नेताओं के साथ ये सब करती है, तब जाकर के ये सारी चीजें मुझे लगता है कि विरोधियों को, विपक्षी नेताओं को समझनी पड़ेगी कि सरकार पूरी ईमानदारी से अपना काम करती है और ईमानदारी से काम करने का ही ये प्रतिफल है कि हमने अपने नेताओं को भी नोटिस देकर के बंगला खाली कराया। लेकिन उन्होंने अभी सीएम योगी को लेकर के भी सवाल खड़े किए कि क्यों सीएम योगी ने अपने मामले में फेयर जांच नहीं कराई। हालांकि उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए। दूसरी तरफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि पवन यादव सिर्फ मिलने आया था अखिलेश यादव से और आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी। रविंद्र जी ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जब भी कोई स्नेहा जी अपराधी किसी से मिलने जाएगा तो सवाल तो हो गई, क्योंकि अपराधी अगर किसी से मिलता है तो पुलिस भी पूछताछ करती है। क्या नहीं करती है पुलिस पूछताछ? कि अब हमारे कोई अपराधी है जिसके ऊपर आरोप है, आरोपी है, तो वो अगर किसी से मिलने आया और पुलिस को उसकी तलाश है तो पुलिस कई बार जो मिलने वाला व्यक्ति होता है उससे भी पूछती है कि भाई ये मुझे पता लगा है कि आपसे मिलने आए थे। तो ऐसी स्थितियां समाजवादी पार्टी के लिए सामान्य हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों को संरक्षण सामान्य नहीं है, ये मान करके चलिए आप। दूसरी चीज, आप अखिलेश यादव जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लेकर के आप टिप्पणी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जांच कराई, मुकदमे जो भी जांच कराई, फेयर जांच कराई, नई जांच कराई, या जो भी है, वो आपका आरोप जायज है। लेकिन अगर वही आरोप अगर मैं ये कहूं कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उनके ऊपर कन्नौज के अंदर एक नीरज मिश्रा हत्याकांड का आरोप लगा था, कितनी जांची कराई गई जरा मुझे बता दीजिए, जांची बता दीजिए कराई गई हो? नहीं कराई गई। क्यों? क्योंकि तैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। ये स्थितियां रही समाजवादी पार्टी की सरकार में। उनके नेताओं पर आरोप लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन उनका सीधा संरक्षण अपने अपराधी नेताओं को हमेशा बना रहता था। स्नेहा जी, यही फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और सीएम योगी से मुलाकात करने भी जाएंगे और उन्होंने कहा कि नहीं होगा तो रविंद्र जी खुद लेके जाएंगे। क्या तब सीएम योगी मिलेंगे नहीं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये निर्णय माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, सरकार करेगी कि किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, नैतिकता क्या कहती है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। बार बार चीजों को कहने वालों से जरा पूछ लीजिए। अभी 2024 का चुनाव खत्म हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं इसमें। जरा पूछिए रविदास मेहरोत्रा किसके विधायक हैं? पूछिए लखनऊ से, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था लोकसभा का। कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? उत्तर प्रदेश में
करने भी जाएंगे और सीएम योगी से मुलाकात करने भी जाएंगे। और उन्होंने कहा कि नहीं होगा तो रविंद्र जी खुद लेके जाएंगे। क्या तब सीएम योगी मिलेंगे नहीं? ये बड़ा सवाल है। देखिए, सीएम माननीय योगी और अगर आदित्यनाथ सीएम जी, बड़ी चीज ये है कि ये निर्णय माननीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, सरकार करेगी कि किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, नैतिकता क्या कहती है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी। बार बार चीजों को कहने वालों से जरा पूछ लीजिए। अभी 2024 का चुनाव खत्म हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं इसमें। जरा पूछिए रविदास मेहरोत्रा किसके विधायक हैं? पूछिए लखनऊ से जिन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था लोकसभा का, कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? उत्तर प्रदेश में जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा 2024 में, उसमें सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं रविदास मेहरोत्रा के ऊपर। सबसे ज्यादा बार वो जेल गए। किस पार्टी के नेता? ये भी पूछ लीजिए जरा इनसे, वो किस पार्टी के नेता? ये दुर्भाग्य नहीं है, ये एक कोइंसिडेंट नहीं है, ये एक प्रयोग है समाजवादी पार्टी का, जो समाजवादी पार्टी अपराधियों को लेकर के करती रहती है। अच्छा विकास जी एक मिनट रोकूंगी। अगर आप लोग इतिहास खंगालेंगे मौजूदा सत्ता के और विपक्ष का, तो तमाम ऐसे नाम सामने आएंगे जिनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप है। और कई कि अखिलेश यादव की मर्जी थी, अखिलेश यादव ने सिर्फ मुलाकात की। आप लोग ये आरोप किस आधार पे लगा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव जी की मर्जी है तो मैं इतना ही आग्रह करूंगा आपसे कि एक बार जरा वो मर्जी भी पूछ लीजिए। क्या कन्नौज की पीड़िता से अखिलेश यादव मिले? अखिलेश यादव मिले, वहां से सांसद है श्रीमान अखिलेश यादव। क्यों कन्नौज की पीड़िता से नहीं मिले अखिलेश यादव जी? क्योंकि जिसके ऊपर आरोप लगाए वो उनका बेहद करीबी व्यक्ति है, उनकी पत्नी का प्रतिनिधि रहा है। क्या इसलिए उस पीड़िता से नहीं मिलेंगे? अब देखिए, बात वहीं आकर के ठहरती है कि जब आप अपराधियों से मिलेंगे और एक तरफ पीड़िता को इग्नोर करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। आपको सबसे पहले पीड़िता से मिलना चाहिए। जिस महिला के ऊपर गोमती नगर में वो पानी उछाला गया, छेड़छाड़ की गई, क्या उस महिला से अखिलेश यादव मिले? क्या अखिलेश यादव? नहीं मिले, लेकिन उसके आरोपी से मिले अखिलेश यादव। तो यही तो सवाल है सबसे बड़ी चीज कि अखिलेश यादव ना अयोध्या की पीड़िता से मिलेंगे, ना गोमती नगर की पीड़िता से मिलेंगे, ना कन्नौज की पीड़िता से मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इनके जितने भी राजनीतिक अपराधी हैं, जितने भी आरोपी हैं, इनके सबके कनेक्शन और तार जाकर के अखिलेश यादव से मिल जाते हैं और वो मिल लेते हैं अखिलेश यादव से। तो सवाल नहीं उठेगा क्या? स्नेहा जी मुझे बता दीजिए आप। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आज समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सबके सामने है। अभी जनता ने इन्हें थोड़ा सा समर्थन क्या दे दिया कि आप स्थितियां देखिए कि इनके नेताओं की स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि आज कानून को अपने हाथ में लेकर के चलते हैं। ये समझते हैं कि जैसे इनकी सरकार आ गई हो उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ये समझ ले समाजवादी पार्टी के लोग, और समझ ले वो अपराधी जो अपराध करने की मनसा अपने हृदय में कहीं पाल करके बैठे। वह केस भी चलेगा, उसका फेयर ट्रायल भी होगा। जी धन्यवाद। जी विकास जी, पक्ष के साथ मुद्दे पे फाइनल कमेंट आखिरी का 2 मिनट। देखिए स्नेहा जी, बहुत गंभीर बात है ये कि समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता ने एक छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों को बचाने के लिए किसका सहारा लिया कि वहां पानी कैसे भर गया। कल को आप ये भी कहेंगे कि वो कन्नौज में उनके कॉलेज में बच्ची पहुंच कैसे गई। कल को आप ये भी कहेंगे कि उस बच्ची जो अयोध्या का बलात्कारी है वो उसके पास बच्ची गई कैसे थी। तो आप देखिए, बलात्कारियों को, अपराधियों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी किस हद तक नीचे जा रही है। लेकिन विकास जी गौर कीजिए कि रविंद्र जी ने कहा कि मैं मुद्दे पे ही रहूंगा और मैं मुद्दा गोमती नगर है, गोमती नगर कांड से जुड़ा हुआ, मैं सिर्फ उसी पे चर्चा करूंगा। और उन्होंने कहा कि उस पूरी घटना के पीछे की जो कहानी है, मैं उस पे अगर पन्ने खोलूंगा तो ये पन्ने सीधे तौर पर सीएम योगी तक जाएंगे। देखिए, मैं अगर अपराधियों के पन्ने खोलूंगा तो वो हो सकता है श्रीमान अखिलेश यादव तक जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुगलबंदी, अखिलेश यादव से मिलने जाना, बहुत से कारण हो सकते हैं। मैंने पहले ही स्पष्ट रूप से आपसे कहा था, लेकिन हमारे साथी को सुनना था कि स्पष्टता क्या हो सकती है, वो भी मैं बता ही देता हूं आपको कि हो सकता है कि उसके पन्ने, उस साजिश के पन्ने कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक जा रहे हैं। जो साजिश अयोध्या में रची गई समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, जो साजिश कन्नौज में रची गई समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, जो साजिश गोमती नगर में रची गई, उन सारे के सारे तार
कहीं ना कहीं बहुत ऊपर जुड़े हुए हैं, बहुत ऊपर जुड़े हुए हैं। और किस तक जुड़े हैं ये बात आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन इन सारे विषय के इतर ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है कि उस छेड़छाड़ करने वाली के ऊपर आप एक लफ्ज बोलने से बच रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो निर्दोष हैं, उन पे ये है, उन पे वो है, वहां पानी क्यों भर गया? क्या पानी भरने से इस बात की इजाजत हर किसी को मिल जाएगी? स्नेहा जी आप ही मुझे बता दीजिए, आप स्वयं एक महिला, क्या इस बात की इजाजत मिल जाएगी कि कल को अगर नीचे आपके ऑफिस में नीचे गार्ड किसी कारण से ना बैठ पाए, कहीं चला जाए, तो क्या किसी को भी इस बात की इजाजत मिल जाएगी कि वो आपके यहाँ आए और खुलेआम अंदर घुस करके बदतमीजी करे, अराजकता करे और चला जाए? क्या गार्ड के ना होने से क्या इस बात की परमिशन मिल जाएगी? क्या पानी वहां भर जाने से ये परमिशन मिल जानी चाहिए अपराधियों को कि वो अपराध करें, और आपको इसलिए छूट है कि वहां पानी भर गया था इसलिए अब आप अपराधी नहीं रह गए? ये चरित्र बहुत गलत है। यही मैं बार बार कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को संवेदनशील होना चाहिए, जबकि वर्तमान में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी संवेदनहीन होती जा रही। चाहे किसी भी प्रकार का विषय हो, वो सबसे पहले अपराधी के साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे एनकाउंटर का विषय हो और चाहे यहाँ पर गोमती नगर का विषय। फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।